आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान है और रातों रात इसमें लोग पैसा कमा लेते हैं, पर यह कोई नहीं बताता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसी पैसा घुस भी जाता है, यानी कि नुकसान भी हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम पैसे में किया जा सकता है, पर जब तक आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट या सही स्ट्रेटजी आपको नहीं आएगी, ऑप्शन ट्रेडिंग करना नुकसानदायक होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम पैसे में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और फायदा कैसे कमा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज जानते हैं। हम आपको इस वीडियो में एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग 500 रुपये में भी आप कैसे कर सकते हैं यह करना बताएंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बकवास बात ना करते हुए आपको सीधा एंजल वन के ऐप में ले जाते हैं और बेसिकली आपको शुरू से बताते हैं कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, डीटीटी ऑर्डर क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है, कैसे लगाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं ऐप की ओर। वैसे तो आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर मुझे एंजल वन ठीक लगता है। मैं एंजल वन में आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए एंजल वन का ही एप्लीकेशन होना जरूरी नहीं होता है। जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट में अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद ऐप ओपन करेंगे, तो ऐसा आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपका ऐप इस तरह से दिखेगा, जो कि होम कहलाता है। देखिए नीचे में होम किया है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको नीचे जो सेकंड में ये दिया है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपको ऊपर में वॉच लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप प्लस करके अपना नया वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे अलग अलग इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप उस स्टॉक को यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे टाटा मोटर करके सर्च कर देता हूँ। टाटा मोटर सर्च करके आप यहाँ पे प्लस करके वहाँ पे टाटा मोटर के स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिस भी वॉच लिस्ट में आप चाहेंगे उस वॉच लिस्ट में आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले निफ्टी में करके बताता हूँ कि निफ्टी में आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम ये जो निफ्टी का ऊपर ऑप्शन दिया, निफ्टी को क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ से आप ऊपर में जो दिया है 5 मिनट दिया, इसको आप अलग अलग किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, वन डे का भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले निफ्टी के चार्ट ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम पहुँच गए, तो निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ से आप डे को कोई भी अलग अलग टाइम फ्रेम में रख सकते हैं, चाहे 5 मिनट का रखना चाहें या 15 मिनट का या वन डे का, कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे ऐसे ये FX करके जो दिया है उसमें आप कोई भी प्रकार का इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया ये ऑप्शन चेन करके दिया, ये ऑप्शन चेन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन में बीच में जो दिया है जो स्ट्राइक प्राइस है वह निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है, जो अभी वर्तमान में 24,502 पे बंद हुआ है। ऊपर जाएंगे 24,500, 24,450, नीचे अलग। इसके लेफ्ट साइड में ये कॉल है और इसके राइट साइड में पुट है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट यानी कि या फिर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे, और अगर लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो यहाँ से पुट खरीदेंगे। अब यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस में कौन सा पुट का ऑप्शन खरीदना है या कॉल का ऑप्शन खरीदना है वह डिपेंड करता है आपके ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर। ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है उस हिसाब से आपको कॉल या पुट लेना है। आपको मार्केट ऊपर या नीचे जाने का जो भी इंडिकेशन मिलता है, जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से आप कॉल या पुट बाय करते हैं। इसके बगल में दिया है OI, यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल या पुट का डेटा। ये देखिए यहाँ पे कॉल का दिया और यहाँ पे पुट का दिया, कितना कॉल और पुट का OI अभी कॉन्ट्रैक्ट है और कितना OI चेंज हो रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप अगर लेना चाहेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 24,500 का कॉल लेना चाहता हूँ, तो 24,550 का कॉल लेना चाहता हूँ, तो 24,550 का कॉल का रेट है 103 रुपये 5 पैसा। अब इसको मैं अगर बाई करूँगा तो यहाँ पे बाई के बटन को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। अगर आपको सेम डे सेल करना है तो आपको लेना होगा इंट्राडे में, और अगर आप एक से अधिक दिन के लिए लेना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में लेना पड़ेगा। एक से अधिक दिन यानी तब के लिए जब तक के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होगा। यानी देखिए अब इसमें पीछे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में दिया 18 जुलाई 2024 वीकली। जनरली हम किसी भी इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन लेते हैं, तो वो वीकली बेसिस पे होता है। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग हफ्ते का, जैसे 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त, 8 अगस्त, जिस भी हफ्ते का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसको आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 25 जुलाई कर देता हूँ, तो यही रेट में अंतर आ जाएगा इसके। जैसे देखिए 24,550 का 18 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लगता है 130 रुपये, यहाँ पे आ गया है 230 रुपया। तो इसकी एक्सपायरी जब हम इसको लेंगे, मतलब 25 जुलाई का 24,550 का कॉल लेंगे, तो वो 25 जुलाई के दिन एक्सपायरी होगा। यानी उस दिन आप अगर उसको नहीं सेल करते हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट बिक जाएगा 3:30 तक के। और इंटरडे में ये होता है कि इंटरडे में आपको उसी दिन सेम 3:30 बजे के पहले उसको एग्जीक्यूट करना रहता है। 18 जुलाई का 24,550 का मैं मान लो 103 रुपये का कॉल बाय करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे बाय में क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिया नंबर ऑफ लॉट्स कैरी फॉरवर्ड में, इसमें डाला 1, यहाँ पे आ गया प्राइस।
उसके बगल में दिया है लिमिट और मार्केट। अगर आप जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसमें बाय करना चाहते हैं तो मार्केट में रखेंगे। अगर आपको अपना कुछ रेट डालना है, जैसे आप चाहते हैं कि ये अगर 100 रुपया है तो मैं खरीदूं, तो इसको लिमिट में रखेंगे। जो भी आप प्राइस डालेंगे उस रेट में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर लिमिट में ट्रेड डालते हैं तो वो केवल उसी दिन के लिए ही मान्य होता है। मतलब जिस दिन आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, प्लेस करोगे, उसके दूसरे दिन अपने आप ये 3:30 के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जैसे इसे मार्केट में रख देता हूँ। अब इसमें नीचे जाएंगे तो इसमें दिया है स्मार्ट ऑर्डर, इसको हम क्लिक करेंगे। तो स्मार्ट ऑर्डर में पहला दिया है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कोई ट्रेड ले लिया है और आप ये चाहते हैं कि उसमें एक लिमिटेड मुझे नुकसान हो, अगर उससे नीचे मार्केट गया या मेरा जो लिया हुआ प्राइस है वो गया, तो अपने आप मेरा जो सौदा है वो खत्म हो जाए, यानी मेरा जो माल है वो बिक जाए। तो कई बार क्या होता है, एकदम अचानक से स्पाइक आता है, ऊपर ही नीचे होता है, जिसके चलते आपका प्रीमियम एकदम कम हो जाता है। तो मान लीजिए हम 103 रुपये में लेते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये 90 रुपये आता है, अगर 90 रुपये का एसएल हम ले सकते हैं, यानी 90 रुपये में आएगा तो अपने आप तुम्हारा जो ट्रेड रहेगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और बिक जाएगा। अब इसमें एक दिया है ट्रिगर प्राइस और दूसरा है लिमिट प्राइस। ये क्या होता है? ट्रिगर प्राइस मतलब जिस रेट में हम सौदा काटना चाहते हैं या उस माल को बेचना चाहते हैं वो होता है ट्रिगर प्राइस। लिमिट प्राइस जो होता है वह ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ट्रिगर प्राइस वो होता है कि जिसमें हम एग्जीक्यूट अपना सेल करना चाहते हैं, ऐसे लग जाए, और लिमिट प्राइस उससे ज़्यादा इसलिए रहता है कि ऐप की ये मतलब स्थिति रहती है, ये सोचना रहता है कि थोड़ा सा पैसा और बच जाए। तो हमेशा जो लिमिट प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसी को हम, अगर आप बोलोगे कि हम अगर कम कर दें, इसको 89 करेंगे, अगर इसी को हम देखिए 89 करके करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट प्राइस शुड बी मोर देन आर इक्वल टू ट्रिगर प्राइस फॉर बाय स्टॉप, यानी ट्रिगर प्राइस से हमेशा लिमिट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसको आप 90-50 भी कर सकते हैं। ये ऐसा आप करेंगे तब वो ले लेगा, चूँकि अभी मार्केट बंद है तो ये दे रहा है, नहीं तो अभी ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाता। तो ये है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको जीटीटी लगाना है, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस में आके आपका अपने आप माल खरीदा जाए, तो वो होता है जीटीटी ऑर्डर। मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि अभी 103 रुपये 50 पैसा का जो प्रीमियम चल रहा है वह अगर आपको 92 रुपया 75 पैसे में मिल जाए, या फिर आप इसमें अपना सेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ये 90 रुपये में, तो यहाँ पे आप सेट कर देंगे। ये आपका टारगेट ट्रिगर प्राइस हो जाएगा और वहीं बगल में दिया है लिमिट प्राइस। तो 90 रुपये अगर रेट आता है तो आपका जीटीटी ऑर्डर लग जाएगा और वहीं लिमिट प्राइस हो जाएगा 92 रुपये 80 पैसा। आपको बता दूं कि जीटीटी ऑर्डर, ये देखिए जीटीटी ऑर्डर जो है उसकी जो समय होता है वो 1 साल के लिए रहता है, वह 1 साल के अंदर के लिए होता है। परंतु चूंकि हमारी एक्सपायरी वीकली रहेगी तो उस वीकली के अंदर में वो ऑर्डर लग जाएगा, नहीं तो अपने आप वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसे करके आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और ऐसा करके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी अपना लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लॉट डाल दूंगा और यहाँ से मैं ऑर्डर को अपना प्लेस कर दूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चूँकि अभी मार्केट बंद है तो ये एएमओ ऑर्डर क्रिएट हुआ है, पर आप लाइव मार्केट में जब करेंगे तो सीधा अपने आप कहाँ हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। ये नीचे में देखिए आपको ऑर्डर दिख रहा है, ये ऑर्डर में ये जो ऑर्डर है ये अभी पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, ये आप हो जाएगा तो ये आपका पोजीशन में दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे अभी आपका पेंडिंग में दिखा रहा है। अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे आपका, चूँकि अभी ऑर्डर लगा नहीं है तो इसे पेंडिंग में दिखा रहा है, और नहीं तो अगर आप जब जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो आप अगर यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप और 2 तरीकों से भी एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये आप होम में आएंगे तो यहाँ बगल में दिया देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का, यहाँ से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट टुडे मतलब अलग अलग मार्केट की स्थिति क्या है, FII DI डाटा, ग्लोबल डाटा, सेक्टर वाइज डाटा, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन का वॉच लिस्ट यहाँ पे कॉल और पुट का देख सकते हैं। ऑप्शन चेन, चार्ट और OI एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप इसमें नीचे आएंगे तो ये इंस्टा ट्रेड करके एक नया ऑप्शन आया है। आप जिसका भी चाहे यहाँ पे ऑप्शन चार्ट, आप जिसका भी चाहे यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं या ऑप्शन चेंज देख सकते हैं और बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए प्लस का निशान दिया, इसको प्लस करेंगे तो आप कोई भी कंपनी को या इंडेक्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इंडिगो को यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ तो ये इंडिगो यहाँ पे इंडिगो पेंट है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बार बार बाहर जा जाके देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप साइड कर करके ऐसा अलग अलग इंडेक्स का चार्ट को या अलग अलग स्टॉक के चार्ट को परमानेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए बार बार बैक करके जाना, फिर सर्च करना, वॉच लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नया फैसिलिटी जो है वो एंजल वन में दिया है, उसका ट्रेड करके है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऑप्शन में ऊपर में आता है। उसके अलावा अगर और एक तरीका है आप करना चाहें तो ये आप होम में स्टॉक में जाएंगे, ऊपर स्टॉक दिया है वहाँ आप नीचे जाएंगे
तो ये FNO लॉन्च पैड करके दिया, ये देखिए ये FNO लॉन्च पैड। इसमें भी आपका कॉल और पुट का पूरा डेटा रहता है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली निफ्टी या इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग में और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और आपको इसको अगर कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए कैंसिल ऑर्डर और एडिट ऑर्डर है। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको अपने ऑर्डर में कुछ फेरबदल करना है तो आप एडिट ऑर्डर में जाएंगे। एडिट ऑर्डर में जाएंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहें, मान लीजिए आप लॉट संख्या बदलना है, प्राइस आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप प्राइस या जो भी चेंज करना है करके अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर को अगर आपको उस ऑर्डर में मतलब जो ऑर्डर लग चुका है अगर आप उसमें SL नहीं लगाए हैं या उसको सेल करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे मेरा देखिए पोजीशन में अभी ये मान लीजिए एशियन पेंट का भी ऑप्शन में मैं लिया हूँ। अब इसको मुझे एडिट करना है कुछ भी, या कैंसिल करना है या सेल करना है, तो मैं उसको टच करूँगा तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं सीधा एग्जिट करके जो भी नंबर जितना भी लॉट मैंने लिया है या उस लॉट में से, मान लीजिए मेरे पास 5 लॉट है, 1 लॉट कोई बेचना चाह रहा हूँ तो 1 डालूंगा, लिमिट और मार्केट में क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं एग्जिट कर दूँगा। चूँकि अभी मार्केट बंद है तो अभी एमओ ऑर्डर नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर मैंने SL यानी स्टॉप लॉस शुरुआत में नहीं लगाया है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखिए आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा अभी 8.45 चल रहा है, 7 रुपये में मेरा SL लग जाए तो यहाँ पे मैं 7 रुपये ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस 690 आ जाएगा, वो करके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो ये नहीं होगा, कंफर्म कर दीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वो तुम्हारा जो ऑर्डर है वो पोजीशन के बजाय यहाँ ऑर्डर में आ जाएगा, और जब ऐसे लगेगा तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कम से कम पैसे में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ, उसके बाद ऑप्शन चेन में गए। अब ऑप्शन चेन में गए। अब ऑप्शन चेन में देखिए बीच में जो स्ट्राइक प्राइस है उसके लेफ्ट में कॉल है और राइट में पुट का ऑप्शन होता है। कॉल मतलब जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदना है, आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट खरीदना है। इसी तरह किसी भी स्टॉक में आप ऑप्शन में जाएंगे तो सेम इंडेक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही अगर आपको लगता है कि उसका स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदना है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको पुट खरीदना है। तो जैसे आपके पास पैसा कम है तो आप इसमें नीचे तक देखिए, अच्छा इसमें एक जो दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, जो भी प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस चलता रहेगा उसको कहा जाता है एट द मनी, और कॉल साइड हम जब ऊपर जाएंगे तो वो होगा इन द मनी और नीचे साइड आउट द मनी। जैसे अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 24,502, 24,500, 24,450, 24,400, यह कहलाएगा इन द मनी। इसी तरह पुट में नीचे तरफ जो है वो इन द मनी होगा। जैसे अभी 24,502 है, 24,550, 24,600, 24,650, यह इन द मनी। और उसके ठीक अपोजिट दोनों तरफ आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल आपको इसमें ज़्यादा डीपली ना जाते हुए सीधा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसमें मैं मान लीजिए आउट द मनी में नीचे तरफ जाऊँगा और मैं यहाँ पे 24,800 रुपये का 24,800 रुपये का स्ट्राइक प्राइस जो कि 23 रुपये 30 पैसा है, इसको मैं अगर बाई करता हूँ एक, तो देखिए मुझे 582 रुपया में केवल एक लॉट निफ्टी का मिल जाएगा। एक लॉट में निफ्टी में 25 जो है वो शेयर होते हैं, मतलब 25 का एक लॉट होता है। आपको बता दो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट के हिसाब से ही शेयर खरीदी बिक्री होती है। जितना उसका लॉट संख्या रहेगा, हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का अलग अलग सेबी ने अलग अलग लॉट की संख्या निर्धारित की है। मतलब एक लॉट में कितने शेयर रहेंगे वह सेबी ने निर्धारित की है और उसी हिसाब से आप लॉट ले सकते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं 20 ले लूँ, 15 ले लूँ, तो आपको लॉट ही लेना पड़ेगा। तो एक लॉट 582 रुपये में, तो 582 रुपये में ही आप अपना एक लॉट निफ्टी का ले सकते हैं। तो अगर मैंने कॉल लिया है तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे इसका 23 रुपये 30 पैसा का जो प्रीमियम है वो बढ़ते जाएगा, उतना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट बाय करने का। तो इस वीडियो में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम जनरल तरीके से बताया है, और इसमें डिटेल वीडियो दूसरे ऐप के भी जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मैं पूरी जानकारी दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर